बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल और नबी। बेटा इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि रसूल और नबी कौन होते हैं। तो रसूल और नबी कौन होते हैं, किसे कहते हैं रसूल और नबी, उसका क्या मतलब होता है, तो हमें ये समझना है। सबसे पहला सवाल है रसूल और नबी कौन होते हैं। मैं पहले तो किताब की इबारत पढ़ने से पहले मैं आपको मफहूम बता दूं उसका, ताकि आपके जहन में रुक जाए। बेटा रसूल और नबी अल्लाह के वो बंदे होते हैं, अल्लाह के भेजे हुए वो इंसान होते हैं। रसूल और नबी वो इंसान होते हैं जिनको अल्लाह ने इंसानों की और मखलूक की रहनुमाई के लिए और उनको सही रास्ता दिखाने के लिए दुनिया पर भेजा हो। रसूल और नबी कौन इंसान होते हैं? रसूल और नबी ऐसे इंसान होते हैं जिनको अल्लाह ने मखलूक की रहनुमाई के लिए अपना नाइब बनाकर दुनिया में भेजा हो। याद आ गया? रसूल और नबी कौन होते हैं बेटा? मुझे तो दो बातें आपको याद हो गई। एक तो रसूल और नबी की तारीफ के रसूल और नबी वो इंसान होते हैं जिनको अल्लाह ने मखलूक की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा हो, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको ये समझ में आई कि रसूल के पास नई शरीयत होती है, अल्लाह उसको नई शरीयत लेकर भेजता है, और नबी के पास कोई ज़रूरी नहीं है कि नई शरीयत हो, ठीक है। ये दो बातें आपके जहन में आ गई, ठीक है। तो हमेशा याद रहे कि रसूल की तारीफ जहन में रखना बेटा, और रसूल और नबी के दरमियान फ़र्क जहन में रखना कि रसूल के पास नई शरीयत होती है, अल्लाह नई शरीयत लेकर भेजता है उन्हें, और नबी के पास कोई ज़रूरी नहीं है कि नई शरीयत भी हो। ये दो बातें मैंने आपको बताई बेटा। अब मैं देखो इबारत पढ़ दे रहा हूँ, इबारत आप लोगों को भी आती है लेकिन मैं फिर भी पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना कि कहाँ पर क्या गलती हमसे हो सकती है। सवाल, रसूल और नबी कौन होते हैं? जवाब, रसूल और नबी खुदाए ताला के बंदे और इंसान होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इंसान की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा है। वो बंदों तक खुदाए ताला के पैगाम पहुंचाते हैं, मोजज़े दिखाते हैं, है ना, और गैब की बातें बताते हैं। झूठ कभी नहीं बोलते, वो हर गुनाह से पाक होते हैं। उनकी तादाद कुछ कम व बेश 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 है। यानी जितने नबियों को अल्लाह ने भेजा है ना दुनिया में, उनकी तादाद के बारे में यकीन से तो नहीं कहा जा सकता कि इतने ही है, क्योंकि कुरान ने इरशाद फरमाया मिनहुम मन क़ससना अलैक व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक, क्या कुछ नबियों का तो हमने बयान कर दिया, कुछ का बयान नहीं किया, ठीक है बेटा। तो अब हम थोड़े ये आपने रसूल और नबी के बारे में कि रसूल की क्या क्या खूबियाँ होती हैं वो सब आपने पढ़ लिया। थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और सबसे आखिरी नबी हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी के बाद बेटा कभी कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा, ठीक है ना। ये यकीन रखना ज़रूरी है और इसका अकीदा रखना चाहिए हमें कि हमारे नबी आखिरी नबी है, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। देवबंदी वहाबियों के कुछ मौलानाओं ने ये लिख दिया कि हमारे नबी के बाद कोई नबी भी अगर आ जाए ना, तब भी हमारे नबी के आखिरी नबी होने में कोई फ़र्क नहीं हुआ। अरे यार, दूसरा नबी अगर आ गया तो फ़र्क नहीं आएगा, ये कैसी बात कर रहे हो, ठीक है, ज़रूर फ़र्क आएगा। तो ऐसी बातें कहना कुरान के ख़िलाफ़ है, इसीलिए ये लोग ऐसे अकीदे रखने की बिना पर काफिर है ना, क्योंकि कुरान ने फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं, यानी सभी नबियों में आखिरी नबी है। ये कुरान ने कहा आखिरी नबी है। देवबंदी लोग के जो मौलाना गुजरे हैं वो आखिरी नबी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं हमारे नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता है, इसलिए कुरान के खिलाफ वो बोलते हैं, इसलिए वो काफिर है हमारे नज़दीक। सवाल, क्या हम हिंदुओं के पेशवाओं को
नबी कह सकते हैं। जैसे हिंदुओं के पेशवा होते हैं, राम है, लक्ष्मण है, पता नहीं क्या क्या है, हम तो नहीं जानते, हिंदू लोग जानते हैं। क्या उनके पेशवाओं को हम नबी कह सकते हैं? तो एक बात, जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी नबी होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है। कभी किसी नबी ने अल्लाह के अलावा यानी गैरुल्लाह की इबादत का कभी हुक्म नहीं दिया। अब अगर कोई शख्स अपने पैरोकारों को बुत परस्ती का हुक्म दे तो वो कभी नबी नहीं हो सकता है, याद रखना। अब आपके जवाब समझ में आ गया होगा कि हिंदुओं के जो पेशवा होते हैं उनको हम नबी नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि उनके पैरोकार जितने हैं वो सब बुत परस्ती करते हैं, बुतों को पूजते हैं, गैरुल्लाह को पूजते हैं, है ना। सवाल, क्या हम हिंदुओं के पेशवाओं को नबी कह सकते हैं? जवाब, किसी शख्स को नबी कहने के लिए कुरान और हदीस से सबूत चाहिए, और हिंदुओं के पेशवाओं के बारे में नबी होने पर कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए हम उन्हें नबी नहीं कह सकते। और दूसरी बात हमने बता दी वही कि कोई भी नबी जो है वो कभी बुत परस्ती का हुक्म नहीं देता। और यहाँ पर हिंदुओं के पेशवा जितने हैं उन्होंने सबने बुत परस्ती की है और अब उनके पैरोकार सब बुत परस्ती कर रहे हैं, है ना, इसलिए ये कभी नबी नहीं हो सकते। सवाल, नबी के नाम पर ऐन लिखना चाहिए या नहीं? बहुत सारी किताबों में बेटा लिखा होता है ना कि ऐन लिख देते हैं, अलैहिस्सलाम का शॉर्ट कर, मुख्तसर मुखफ़फ़, अलैहिस्सलाम को शॉर्ट करके ऐन लिख देते हैं सिर्फ। तो क्या नबी के नाम के आगे ऐन लिख देने से क्या अलैहिस्सलाम पूरा समझा जाए? क्या ये लिखना दुरुस्त है या नहीं है? फरमाते हैं साहिब किताब, जवाब, अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखना चाहिए, सिर्फ ऐन लिखना हराम है, यानी गुनाह होगा।